दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ लव राशिफल 2026। ये नया वर्ष, आने वाला नया वर्ष 2026 वृषभ राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नए वर्ष से हम सबको उम्मीदें होती हैं। अगर हमारी लव लाइफ खराब चल रही है, मैरिड लाइफ खराब चल रही है, तो उस वर्ष से हमें ये उम्मीद तो जरूर होती है कि शायद आने वाला वक्त हमें कुछ अच्छा रास्ता दिखा दे या हमें कुछ अपने रिलेशनशिप में अच्छा दिखा दे। ये सब कुछ उम्मीदें आप हम सब की होती हैं, लेकिन 2026 आपकी किन उम्मीदों को पूरा करेगा? और वाकई में 2026 आप सिंगल हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, आप अगर नो कांटेक्ट में हैं, आप मैरिड हैं, यानी मैरिड लाइफ के लिए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आपकी किन उम्मीदों को पूरा करेगा, कैसा जाएगा, ये वीडियो आपको पूरा देखने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के मुद्दे की बात पे आते हैं कि वर्ष 2026 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो 2026 में कोई आपको मिलेगा या नहीं, मिल पाएगा या नहीं। और बात करेंगे कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, वन साइड लव करते हैं, तो 2026 में आपके साथ क्या क्या होगा। फिर बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ यानी आप रिलेशनशिप में वर्तमान में हैं, तो वो रिलेशनशिप आपका 2026 में कैसा रहेगा और उस रिलेशनशिप में आपको यानी वृषभ राशि को क्या कुछ हासिल होगा। फिर जानेंगे अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या रहेगा और क्या उनकी वापसी इस वर्ष में होगी या नहीं। उसके साथ ही साथ ये जानेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मैरिड लाइफ जानने के बाद में 2026 में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनेंगे या बने हुए हैं तो वो चलेंगे, या किस प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन आपके लिए रहेंगे, ये सब कुछ जानेंगे। और ये सब कुछ जानने के बाद में आपको हम बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका है या बन जाता है या होता है, तो निश्चित रूप से आप बहुत लकी हैं और वर्ष 2026 में आपको बहुत सारी खुशियां जरूर मिलेंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनकी। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो 2026 की ग्रह स्थितियां आपके लिए जो दिखा रही हैं, वो देख करके तो मैं आपको यही कहूंगा कि निश्चित है कि इस वर्ष में आपको एक अच्छा दोस्त मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपकी इमोशंस की कदर करेगा, आपकी वैल्यू करेगा और बहुत ज्यादा आपके करीब आ जाएगा। जनवरी फरवरी से ही ऐसी स्थितियां शुरू हो रही हैं। इसके कारण मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जनवरी फरवरी में ही आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। हो सकता है वो आपके बैकग्राउंड से मैच ना करता हो। अगर आप बहुत अमीर हैं तो वो उतना रिच ना हो, आप बहुत गरीब हैं तो वो बहुत अमीर हो। इस तरह का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग होगा। हो सकता है आपके सोचने का तरीका और उसके सोचने का तरीका भी बहुत अलग हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप जब मिलेंगे तो ऐसी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे जिससे आपकी उस व्यक्ति के साथ में, जिसकी आपकी शायद भाषा मैच ना कर रही हो, शायद उसकी भाषा आप ना जानते हो, शायद उसका क्लास क्या है और उसके क्लास के साथ में आपका क्या क्लास जमेगा, ये सब कुछ आप इग्नोर करेंगे और उसके साथ में आप दोस्ती कर लेंगे। ऐसी दोस्ती होगी, गहरी दोस्ती होगी, जिससे लगातार मार्च अप्रैल मई जून जुलाई लगभग नवंबर तक या फिर अक्टूबर तक मान के चलिए स्थितियां ठीक रहेंगी, जिसके कारण मैं ये कहूंगा दोस्ती ठीक है। पर हम इससे आगे बढ़ते हैं और बात अब कर लेते हैं कि आपकी, क्योंकि दोस्ती में ही आप अक्टूबर तक उससे वन साइड लव करने लगेंगे, प्यार हो जाएगा आपको। लेकिन इसमें
सबसे बड़ी दुविधा यह है कि आपको प्यार होने के बावजूद भी सामने वाले को भी आपसे प्यार है, ये भी आपको पता है, ये सब जानने के बावजूद भी आप अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या स्थितियों को कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं पाएंगे। आगे की स्थितियों के बारे में सोच करके पीछे हट जाएंगे और ऐसी स्थितियां होंगी। अब यहां पर ही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। अगर आप वन साइड लव करते हैं या फिर दिसंबर से पहले निश्चित है कि आप वन साइड लव में चले जाएंगे किसी ना किसी के साथ में, ये निश्चित है। लेकिन आप अगर इसी साल में वन साइड लव में किसी के साथ जाते हैं तब, और किसी के साथ पहले से ही वन साइड लव में है तब भी आपके साथ में खेल होने वाला है। हो सकता है आप पहले से हो तो खेल की शुरुआत आपको मई से ही दिखाई दे जाए, मई से ही समझ में आ जाए। लेकिन जो नए लोग हैं जिनकी एक कहानी, एक लव स्टोरी, एक वन साइड लव एंगल इसी वर्ष 2026 से शुरू होगा, नवंबर दिसंबर उनको ये दिखा देगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने टूटने वाले हैं। इस वर्ष में बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको प्यासा ही छोड़ दिया है। प्यार के सपने तो दिखा दिए हैं, लेकिन वो प्यार के जो सपने दिखाए थे उन सपनों को पूरा करने में जोर नहीं लगाया है। ये दोनों तरफ से हो सकता है। लेकिन अगर इसी वर्ष में शुरुआत हुई है तो इसमें कमी आपकी भी होगी, पर ज्यादा कमी उस व्यक्ति की होगी जो आपको सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखा रहा था। आप पहले ही उसे कह रहे थे कि बहुत सारी चीजों में कि प्रैक्टिकल सोच रहे थे, आप बहुत सारी चीजों में प्रैक्टिकल थे कि यार नहीं हो पाएगा, ये सब इतना आसान नहीं होगा, ये समाज, ये दुनिया, ये घर, ये गृहस्थी, ये सब चीजें इस तरीके से नहीं चलती हैं, ये कपोल कल्पना नहीं है। आप बहुत प्रैक्टिकल उसे समझा रहे थे, पर उस व्यक्ति ने तब उस चीज को ऐसे दिखाया जैसे ये कुछ भी नहीं है उसके लिए। लेकिन नवंबर दिसंबर में उसकी असलियत या तो सामने आ जाएगी या वो आपको ऐसे छोड़ देगा जैसे हर तरीके से काम निकलने के बाद हर एक इंसान एक दूसरे इंसान को छोड़ देता है। आपको निश्चित रूप से ऐसा महसूस होगा कि आप बुरी तरह इस्तेमाल हुए हैं। हालांकि यहां पर आप हैं वृषभ राशि के, तो वृषभ राशि वाले कुछ स्थितियों में ऐसे पाए जाते हैं कि वो चीजों को ऐसे आसानी से खत्म नहीं होने देते हैं। भाई अगर उन्हें ये लग जाए वृषभ राशि वालों को कि मेरे साथ गलत कर दिया इस बंदे ने या इस बंदी ने, तो फिर वो भले ही शांति से, समझौते से, सामंजस्य से कुछ भी करेंगे, लेकिन वो इतना जोर तो लगाएंगे कि सामने वाले की और ज्यादा असलियत सामने आ जाए। कई बार तो इतना जोर लगा देते हैं कि अब तो कुछ भी हो जाए, ना तो इससे शादी करेंगे, ना तो इसके साथ रहेंगे, लेकिन इसका जीना हराम कर देंगे। इस तरह की भी सोच हो जाती है। हालांकि ये कम परसेंट में लोग देखे जाते हैं इस तरह के, क्योंकि अब एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र में एक चरण होता है, एक चरण में एक नवमांश होता है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। तो आपकी सिंगल और वन साइड लव की स्टोरी तो ये है 2026 की पूरी। अब हम जानते हैं कि 2026 वृषभ राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। जो ग्रहों की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यही कहूंगा, आपका लव लाइफ, आपका लव रिलेशन जहां एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को प्रपोज कर रखा है और बाकायदा आप रिलेशनशिप में हैं, ना सिचुएशनशिप में हैं और ना ही किसी और शिप में हैं, केवल रिलेशनशिप जो एकदम दिल से ट्रू लव वाला है और दोनों तरफ से स्पष्टता है। अगर रिलेशनशिप में है तो यहां पर जो स्थिति निकल के आ रही है आपके लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 10 महीने लगभग बहुत अच्छी बातचीत, बहुत प्यार, बहुत शॉपिंग, बहुत खर्चे और फैमिली की भी बातें बहुत ज्यादा। उसके साथ साथ फैमिली से बातें भी हो जाएंगी, इंगेजमेंट तलक हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, घर वाले मान सकते हैं, सब कुछ ओके फाइनल। यहां तक कि मैं कहूंगा सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो जी जान लगा करके
आपके लिए स्टैंड लेगा और आपको ये दिखाएगा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, और वो करेगा। लेकिन कुछ गलतियां आपकी होंगी, कुछ ऐसा करेंगे आप मई के बाद में, जिससे वो भी और उसकी फैमिली भी ये कहीं ना कहीं अनुमान लगाएगी और उस अनुमान में ओवर थिंकिंग में चली जाएगी कि आप एक गलत चॉइस हैं उनके बेटे की, उनकी बेटी की, उनके बच्चे की। और वो उस तरीके से, वो भी आपका जो पार्टनर है वो भी ओवर थिंक करेगा, और आपकी एक छोटी सी गलती, या आपकी नहीं हो सकता है आपकी फैमिली की हो, एक छोटी सी गलती नवंबर दिसंबर में आपका वो रिश्ता दी एंड कर देगी। सोचिए क्या बीतेगी आप पर। और ये मैं कह रहा हूं कि अगर आपका 5 साल 10 साल पुराना रिश्ता भी है तब भी टूट जाएगा, तब भी बिखर जाएगा। और यकीन मानिए आपके लव रिलेशनशिप में इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है कि जिस व्यक्ति के साथ में मैरिज की डेट फिक्स हो गई हो, जिस व्यक्ति के नाम की अंगूठी हमने धारण कर ली हो, जिस व्यक्ति के लिए हमने मन में सपने सजा लिए हों और चीजें सब कुछ साफ स्पष्ट नजर आ रही हों, वहां पर ऐसा खेल हो जाए तो ये निश्चित रूप से बड़ा ही बुरा होगा, और ये आपके लव रिलेशनशिप में जरूर होगा। अब बचेगा वो जिनके पार्टनर की उन 3 राशियों में से एक राशि है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति क्या रहेगी। वृषभ राशि वालों, वर्ष 2026 में आपके जो पार्टनर हैं वो आपके पास में बार बार वापस आएंगे। अगर आपका 2.5 साल से भी ब्रेकअप हो चुका है, 2.5 साल हो गए हैं और बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, तो वो व्यक्ति भी आपकी लाइफ में वापस आएगा और मार्च अप्रैल में आपके साथ में बातचीत करेगा, फिर से पैचअप होगा। लेकिन यहां पर भी स्थिति यह है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नजर आ रहा है, कोई थर्ड पर्सन। किसी थर्ड पर्सन की वजह से जून के बाद में आपको पता चल जाएगा, जून जुलाई के बाद में, कि कोई थर्ड पर्सन है और ये जो व्यक्ति आया है मेरा पार्टनर वो कहीं ना कहीं अलग है, कुछ अब बदल गया है, और आपको उसका बिहेवियर भी थोड़ा बदला बदला नजर आएगा, पहले जैसा नहीं होगा। बहुत चंट चालू, बहुत पहले जैसा भोलापन उसके अंदर नहीं होगा, मासूमियत नहीं होगी, बड़ी चंट बन रही होगी। तो उस तरह से थोड़ा सा आपको महसूस होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, रिश्ते को थोड़ा अहमियत देंगे, चीज़ों को ठीक करके चलेंगे। पर जुलाई अगस्त में तो निश्चित रूप से कोई थर्ड पार्टी के साथ में आप इस तरीके से उन्हें पकड़ेंगे, आपकी प्राइवेट मुलाकात होगी एक दूसरे के साथ में, फिजिकल होने के लिए, रोमांस करने के लिए, या कहीं भी जाएंगे घूमने फिरने, मिलेंगे, चाहे मूवी देखने जाएं, कुछ भी आपकी प्राइवेटली कुछ भी होगा ऐसा, जिसके फलस्वरूप आपको मिलेगा एक उपहार, और वो उपहार होगा थर्ड पार्टी की असलियत का। वो थर्ड पार्टी की असलियत जान करके, थर्ड पार्टी का चेहरा जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। थर्ड पार्टी का चेहरा जाने, थर्ड पार्टी को सामने देख लें, या थर्ड पार्टी आपको कुछ आके बोल दे, कुछ भी ऐसा होगा जो आपको एकदम से हैरान कर देगा। इससे आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पूरी तरह से ये दिखाई पड़ता है कि अगर आपके पार्टनर वापस आते हैं, पहले तो आए ना, वही आपके लिए अच्छा है, पर जैसी स्थितियां दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग आएंगे, और आते हैं तो वो ऐसा आपको दुख तकलीफ दोबारा दे जाएंगे कि 2 साल पुराने जख्म भी हरे हो जाएंगे। और अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। वर्ष 2026 में वृषभ राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ, वृषभ राशि की मैरिड लाइफ 2026 में सबसे ज्यादा मुझे अच्छी नजर आ रही है, जहां पार्टनर की भी इज्जत और आपकी भी इज्जत, दोनों की इज्जत होगी, और दोनों के फैमिली वाले भी आपस में बहुत ज्यादा सामंजस्य बनाएंगे। यहां तक कि मैं कहूंगा कि अगर आप दोनों अलग हो चुके थे, आपकी वाइफ मायके में जाकर बैठ गई थी, तो वो फिर से आपकी लाइफ में आ जाएगी और फिर से आप दोनों के बीच में मैरिड लाइफ में चीजें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जनवरी से लेकर के मई तक की स्थितियां मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छी हैं।
बहुत अच्छी, मतलब बहुत इंजॉय है, बहुत सारी खुशियां, और घर वापसी भी आपकी वाइफ की होगी। आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार देंगे, सब कुछ ओके है मई तक। मई में थोड़ी बहुत स्थितियां गड़बड़ होंगी, जून जुलाई में भी थोड़ी बहुत स्थितियां गड़बड़ रहेंगी। और गड़बड़ क्या रहेंगी कि हो सकता है कि आप को ऐसा महसूस हो कि आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके साथ में फिजिकल रिलेशन या रोमांटिक होना या फिर प्यार दिखाना तब तब कहीं ना कहीं कर रही है जब उसका मन हो रहा है, और जब आपका मन है तो वो बड़ा ही अजीब तरीके से धुतकार रही है आपको, बड़ा ही अलग टोन में बात कर रही है, कर रहा है। उस तरह से आपको थोड़ी सी दूरियां नजर आएंगी आपके रिश्ते में उन महीनों में, और उन दूरियों के कारण थोड़ी दिक्कत होगी। हो सकता है ये दूरियां किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से भी आए, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति कोई अफेयर नहीं होगा। यहां पर चांसेस हैं कि आपकी देवरानी जेठानी कुछ घर में कोई मेंबर हो जिस वजह से ऐसी चीजें हो। तो आपकी मैरिड लाइफ यहां तक ऐसी रहेगी। अगस्त सितंबर में थोड़ी ठीक होगी, फिर जाकर के नवंबर में और ज्यादा चीजें थोड़ी खराब हो सकती हैं। लेकिन ये खराब होने के बावजूद भी मैं आपको यही कहूंगा कि मैरिड लाइफ 2024-25 की तुलना में आपकी काफी ठीक रहेगी, काफी अच्छी रहेगी। और इसीलिए आपको मैं ये कहूंगा कि आपके लिए लगभग मैरिड लाइफ अच्छी ही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे नवंबर और दिसंबर में कंट्रोल करना, और बहुत ज्यादा आप अपने पार्टनर के प्रति पागल मत होना, वाइफ अपने हस्बैंड के प्रति बहुत पागल मत होना, और किसी चीज की जिद मत करना। जो कर रहे हैं खुशी से वो उसी में खुश रहिएगा नवंबर दिसंबर, बाकी तो आपको बता ही दिया है पूरा वर्ष। अब जानते हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं या फिर इस तरह की स्थितियों में आप पड़ जाते हैं 2000, क्योंकि यहां पर 2026 में कई ऐसे योग हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं ना कहीं जाएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फरवरी, मार्च और जुलाई, ये 3 महीने ऐसे रहेंगे जहां पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, और आपके पार्टनर आपको एहसान तले दबाना चाहेंगे, अपनी मनमर्जी करना चाहेंगे। इस तरह की परेशानियां आपके पार्टनर आपको देंगे। लेकिन नवंबर दिसंबर ये वर्ष का लास्ट आपको बहुत सारी गुड न्यूज भी देगा। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्यार और रोमांस बढ़ाएगा, और बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आपके लिए खर्चे बहुत अधिक मात्रा में करेंगे, खर्चा ही खर्चा आपके लिए करने वाले हैं। बहुत सारी स्थितियां बेहतर बनेंगी, और कुछ बड़े निर्णय, कुछ बड़े डिसीजन भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिसंबर के महीने में आपके पार्टनर आपके लिए जरूर लेंगे, जो आप पूरे साल सोचेंगे, पूरे साल रिक्वेस्ट करेंगे कि यार मेरे लिए ऐसा करो, या फिर हमारे रिश्ते को ये अहमियत दो, या ये कोई डिमांड आप रखेंगे, कोई पक्ष रखेंगे कि अब इस रिश्ते को हम आगे बढ़ाएं, और अपनी लाइफ में हम अगर इस तरह से प्यार करते हैं तो आगे चल के बहुत सारी चीजें, जो भी प्लानिंग है आपकी, जो आपकी उम्मीद है, तो उन अगर आपने 3-4 उम्मीदें लगाई हैं उनसे, तो उसमें से सबसे बड़ी एक उम्मीद आपकी दिसंबर के महीने में 2026 में जरूर पूरी करेंगे आपके पार्टनर। तो ये स्थिति है दोस्तों। अब जानते हैं वह 3 राशियां जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, कि स्थितियां काफी खराब हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग, पर क्या सब कुछ अच्छा आपके साथ होगा? ये डिसीजन होगा आपके पार्टनर की राशि के अनुसार। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका पार्टनर कर्क राशि, अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि, और अगर आपका पार्टनर मीन राशि का है या बन जाता है, तो आपके लिए ये वर्ष अति उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, लकी रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें। लव राशिफल देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लव टिप्स विद अतुल जी एकमात्र ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जहां पर हम केवल और केवल लव लव टिप्स और लव राशिफल से संबंधित ही बात करते हैं, यानी केवल और केवल आपके रिलेशनशिप को सुधारने की बात होती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ऐसा यकीन है कि निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना पाएंगे, और मुसीबत को आने से पहले भांप के उसे किनारे कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यह वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।